वॉइस इज ओके, तो यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है उसका ही एक्सटेंशन है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग को कंडीशन चेक करना है, ठीक है, तो वो हम लोग इफ के साथ में लिखेंगे और ये होगा इसका ट्रू वाला पार्ट। ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन हमें ट्रू मिलता है तो इस ब्रैकेट के अंदर वाला कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स मिलता है तो इस एल्स वाला पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रू के लिए अलग, फॉल्स के लिए अलग। तो अगर हम लोग को कुछ ऐसी कंडीशंस लिखनी है जिसमें हम लोग, अगर वो कंडीशन ट्रू आए तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, अगर वो कंडीशन फॉल्स आए तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स की अगर हम लोग बात करें तो सिंटेक्स में यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इफ एक्सप्रेशन और कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी कंडीशन देंगे, ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखते हैं, मतलब लिखने का तरीका ये होता है। देन उसके बाद आते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स वाले डायरेक्शन में जाएगा और एल्स वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, एल्स वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोनों में से कोई एक ही कोड जो है, दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रू फॉल्स दोनों हो गया एक साथ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन या तो ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों में से कोई एक कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से जो इतना है ये इफ एल्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद या तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या तो इफ वाला। ठीक है, दोनों के बाद आफ्टर इफ वाले जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। मीन्स यहाँ अगर इस सिंटेक्स में आए हम लोग तो या तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से कोई एक ब्लॉक पूरा का पूरा जितने भी लाइंस इसमें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद जो भी इसके बाद वाले स्टेटमेंट मीन्स कंट्रोल जो है इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट था। इस एग्जांपल में हम लोग वही इवन और ऑड को चेक करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर हम लोग वहाँ चेक कर रहे थे, मीन्स कंडीशन का सिर्फ और सिर्फ ट्रू पार्ट हम लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h वॉइड मेन, जो हमारा मेन मेथड है। उसके बाद सबसे पहले एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया जो कि हमारा एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर दिए। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया स्क्रीन पे, एंटर ए नंबर। देन उसके बाद स्कैनफ लगा के हमने इस नंबर में इनपुट ले लिया। ठीक है, नंबर हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इस नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर जो है इवन है या फिर ऑड है। अब लॉजिक क्या है हमारा यहाँ पे कि अगर नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, अगर नंबर जो है 2 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है
क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉड ऑपरेटर यूज किए, मीन्स मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर ये इतना पार्ट, ठीक है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, उस 0 वैल्यू को हम लोग इक्वेट करेंगे, मीन्स इस 0 के साथ इक्वालिटी उसकी चेक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लगाए हैं इक्वल टू। ठीक है, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, मीन्स अगर रिमाइंडर और ये 0 वैल्यू दोनों इक्वल होगा तो हमारा नंबर जो है इवन नंबर होगा, नंबर जो है हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, तो परसेंट डी इज इवन, मीन्स जो भी हम लोग यहाँ नंबर एंटर करेंगे वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन जब ट्रू होगा तब के केस है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स आता है, मीन्स फॉल्स कैसा आएगा, अगर हमें कोई रिमाइंडर मिलता है, मीन्स नॉन जीरो नंबर हमें अगर रिमाइंडर में मिलता है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स जीरो के इक्वल तो नहीं होगा वो। ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, तो सीधा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इस एल्स के पास आ जाएगा और एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा परसेंट डी इज ऑड नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के हम लोग ट्रू के लिए अलग कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एल्स के लिए हम लोग अलग कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, एंटर ए नंबर, और हमने एंटर किया यहाँ पे 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 इज इवन नंबर प्रिंट करेगा। फिर से हम लोग एक बार रन करेंगे एंटर ए नंबर और यहाँ पे 5 हम लोग एंटर करेंगे, 5 को भी 2 से डिवाइड करेगा और वहाँ रिमाइंडर हम लोग को मिलेगा 1। ठीक है, अगर 1 मिलेगा तो 1 0 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स केस पे क्या आएगा, 5 इज ऑड नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आउटपुट इसका देख सकते हैं। ओके, ठीक है, प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। ठीक है, ये प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकल में भी कर चुके हैं और इसी प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एज वेरिएबल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर योर एज। ठीक है, हमें एज एंटर करना है और स्कैनएफ स्टेटमेंट से हम लोग ने इस एज में इनपुट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एज एंटर करेंगे, अब उस एज को चेक करेगा कि वो 18 से अबव है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू भी चेक करें, मीन्स 18 या फिर 18 से बड़ा। अगर एज जो है या तो 18 होनी चाहिए या तो 18 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 18 से बड़ी होगी तब क्या होगा, प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ने डाला, यहाँ डाल देते हैं 27। ठीक है, एज की वैल्यू हमने डाल दिया 27 को चेक करेगा 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगा, तो ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटेड यू आर एलिजिबल टू वोट, तो मैसेज प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 12, ठीक है, एज की वैल्यू 12 है अभी। ठीक है, तो 12 के केस पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, फॉल्स के केस पे आ जाएगा कंट्रोल एल्स के पास और ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सॉरी यू कांट वोट। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एंटर योर एज हमने डाला 18। ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट, कंडीशन यहाँ पे ट्रू था, तो ट्रू के केस पे क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। फिर से हमने रन किया, यहाँ पे डाला एंटर योर एज, यहाँ पे डाला हमने 13, सॉरी यू कांट वोट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया था। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है,
इफ एल्स इफ मतलब समझ जाना है हम लोग को कि इफ के बाद एक कंडीशन होगा, एल्स फॉल्स वाला पार्ट होगा, इफ फिर से लगाएंगे तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कंडीशन पे हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। द इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट. It is used in the scenario where there are multiple cases to be performed for different conditions. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इसको इसके सिंटेक्स से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इसके सिंटेक्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है इफ और यहाँ पे दिया है कंडीशन 1। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाता है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मींस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन चेक होगा, कंडीशन 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाता है तो ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो इसके एल्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इफ एल्स इफ लिख रहे हैं तो ये इफ का एल्स कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद अब एल्स में यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, कंडीशन 2, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, इस एल्स के पास कंट्रोल आ जाएगा। वहाँ पे दूसरा कंडीशन चेक किया जाएगा, वहाँ पे दूसरा कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये इसका ट्रू वाला पार्ट होता है, ये इसका ट्रू वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये इसका ट्रू वाला पार्ट होगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स होता है, मीन्स ये इफ का एल्स ये है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ रही है, सीडी टाइप का जो होता है वो जुड़ते जाता है, ठीक है। ये इफ का एल्स ये है, इस एल्स के साथ ये इफ हम लोग लगाते हैं, ये वाले इफ का ये एल्स है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है। वहां पे एक और कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, इफ कंडीशन 3, ठीक है। कंडीशन 3 कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन 2 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स के केस पे यहाँ एल्स में आएगा, एल्स में एक और कंडीशन मिलेगा, कंडीशन 3, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 3 इज ट्रू। अगर कंडीशन 3 जो है वो ट्रू हो जाता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे ही ये बहुत सारे कंडीशन हम लोग लगा के कंटिन्यूसली हम लोग मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की सीढ़ी बन जाती है, ये इफ है, इसका एल्स ये है, फिर उसके बाद इफ एल्स ऐसा हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और सारे कंडीशन चेक करने हो गए तो लास्ट में हम लोग एक इफ देंगे, सॉरी एल्स देंगे, ठीक है। इस एल्स के केस में अगर वो कोड देंगे हम लोग यहाँ पे जब सारे कंडीशन को फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, सारे कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स, तब ये लास्ट वाला एल्स जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगा है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देते हैं और अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग कोड एग्जीक्यूट हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 कंडीशन मान के चल रहे हैं। अगर कंडीशन 1 जो है ट्रू होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो इफ कंडीशन 1, ठीक है, हमने कंडीशन 1 लिया, अगर ये कंडीशन 1 जो है ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो कंडीशन 2 चेक होगा, अगर कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कंडीशन 3 चेक होगा, ठीक है। अगर कंडीशन 3 जो है वो ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 3 जो है फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं, मान के चलो एक लैडर टाइप ऑफ, लैडर मतलब सीढ़ी टाइप का फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक सीढ़ी टाइप का फॉर्म हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। कंडीशन 1 सबसे पहले चेक होगा। कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन 1 जो है ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो जाता है तो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स पे आने के बाद एक कंडीशन दूसरा वाला कंडीशन चेक करेगा। ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू वाला पार्ट है, ठीक है। ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, 1 भी फॉल्स हो गया, 2 भी फॉल्स हो गया, ठीक है। दोनों फॉल्स होने के बाद थर्ड कंडीशन चेक करेगा। मींस फॉल्स होने के बाद ये एल्स में आएगा, एल्स में उसको एक और कंडीशन मिलेगा, तो यहाँ पे कंडीशन 3 चेक होगा। अगर कंडीशन 3 जो है ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन 3 जो है फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि एक और कंडीशन लगाए हम लोग, ऐसा एक और लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें और कोई कंडीशन चेक नहीं करने हैं तो हम लोग फाइनल एल्स भी ले सकते हैं। ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, ऊपर वाले तीनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगे तब ये एल्स जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स, ठीक है।